नमस्कार जी, मैं मंजू। ये आप दालचीनी के जो प्लांट्स देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे केरला से मंगवा के दिए थे। तो इनको आए हुए प्लांट्स को 4 महीने हो गए हैं। 26 दिसंबर को ये आए थे। तो मैंने ग्रो नहीं कर पाई और बस बाकी प्लांट्स तो मैंने कई सारे जैसे कर दिए, और कुछ एक प्लांट्स जो मेरे यहाँ इतनी ज़्यादा उस टाइम ठंड हो गई थी कि कई तो कुछ दिनों में ही मर गए। हालांकि मैंने उनकी केयर भी खूब सारी की। जैसे दिन में उनको मैं अच्छी धूप में रखती थी, और रात के टाइम नेट के नीचे रखती थी, और नेट के नीचे भी उनको एक नेट और लकड़ी लगा के सपोर्ट दे के लगाती थी। बट मैं जैसे कोको प्लांट वगैरह हुए वो भी मेरे मर गए, और भी कुछ प्लांट्स मर गए। पर ये मैंने जो दालचीनी के देखा, ये इतनी ठंड को सहन कर गए ये। तो उस टाइम भी इनकी थोड़ी सी ग्रोथ हुई, और ये भी अभी भी देखिए थोड़ी नई पत्तियाँ निकली हैं। पर ज़्यादा धूप जो है अब ये पत्तों को जलाने लगी है। तो आज भी मैं इसलिए इन्हें ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इन्हें नीचे ले जाने वाली हूँ, नीचे रखूँगी इन्हें। और मैंने सोचा चलो इनको एक पोट दे दूँ। तो ये ऑनलाइन जो पोट मंगवाए थे वही पोट है। हालांकि ये इसके लिए सही साइज़ का पोट नहीं है। सही साइज़ का पोट में लगाना चाहो तो कम से कम 18 इंची का तो होना ही चाहिए। तो क्योंकि इस प्लांट की हाइट बड़ी होती है, तो लगाने से पहले इसके बारे में मैं ज़रा जानकारी आपसे शेयर कर लूँ। तो सिनामन के जो प्लांट के बारे में जो जानकारी है, ये एक एवरग्रीन ट्रॉपिकल प्लांट है। ये श्रीलंका का नेटिव है। इसकी जो हाइट होती है वो काफ़ी ऊंची, जैसे कि 6 से 8 मीटर तक की होती है। इसकी जो लीव्स बड़ी और ये मोटी, ये देख रहे हैं कैसी, ऐसी और चमकदार हरे रंग की होती हैं। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं जो कि बड़े बड़े गुच्छों में निकलते हैं। इसके डार्क पर्पल कलर के फ्रूट भी होते हैं इसमें। ये ज़्यादातर साउथ इंडिया में पाया जाता है। इसकी जो छाल होती है, जैसे ये स्टेम होती है जो इसकी, इसमें से जो छाल निकलती है, तो उसी से दालचीनी जो मसाला बनाया जाता है। तो आप सब ने वो देखा ही होगा, ब्राउन कलर के जो दालचीनी का होता है। तो इसका इस्तेमाल हम अपने किचन में करते हैं मसालों के रूप में, और इसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, दवाइयों में भी ये इस्तेमाल होता है। तो इतने गहरे में से मैं नहीं जाऊंगी, बस इसको मोटा मोटा जानकारी इसके बारे में दूंगी। प्रोपगेशन कैसे की जाती है, तो इसे स्टेम कटिंग से ग्रो किया जाता है। सीड से भी ग्रो हो जाता है ये, बट ज़्यादातर लोग इसे स्टेम से ग्रो करना पसंद करते हैं। और धूप कैसी चाहिए, ये ट्रॉपिकल प्लांट है इसलिए इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। बट यहाँ पे जैसे ड्राई वेदर होता है, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो फिर इसे ऐसी गर्मी से बचाने की ज़रूरत होती है। तो फिर इसे छाया भी देनी चाहिए। तो इसलिए ये देखिए, ये पत्तियाँ ये देख रहे हैं, ये जलने लगी हैं अभी। हालांकि ये प्लांट्स के नेट के नीचे रखा हुआ है, और नीचे जो मेरे, मैं पोर्च के नीचे रखूँगी, वहाँ पोर्च में प्लांट्स के झुंड में रखूँगी। तो इसी तरह से रखना है इसे। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसकी जो मिट्टी बनाते इसमें बहुत ज़्यादा क्ले का इस्तेमाल ना करें, थोड़ी सैंड भी मिला लें, क्योंकि इसे जो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम चाहिए होता है, पानी जो रुकना नहीं चाहिए। मिट्टी में आप लीफ मोल्ड की भी एक लेयर डाल दें। लीफ मोल्ड जो पत्तों की खाद होती है ना, वो भी डाल लें। उससे मिट्टी हल्की भी हो जाती है और उपजाऊ भी हो जाती है, और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाता है। तो ये जो प्लांट होता है ये लाइट फीडर होता है, इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। और पानी कैसे देना है, इससे काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखें। इसे ह्यूमिडिटी पसंद है, इसलिए ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए ये पानी इसके पत्तों पे छिड़काव कर सकते हैं। जैसे ऊपर से नहलाते हैं ना पौधों को, तो वो इसे अच्छा लगता है, उससे ह्यूमिडिटी भी आसपास बनी रहेगी। तो जहाँ मैं नीचे रखूँगी वहाँ तो मैं वैसे भी पत्तों पे छिड़काव करती रहती हूँ। तो बस यही सब करना है। और मिट्टी मॉइस्ट रखने के लिए आप मल्चिंग कर सकते हैं, ताकि मिट्टी मॉइस्ट रहे। और बस यही सब है। और पोट का तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर पोट में लगाना चाहते हैं तो कम से कम साइज़ 18 इंची का पोट होना चाहिए। मैं तो अभी छोटे में लगा रही हूँ। अब जैसे चल पड़ेंगे मेरे ये प्लांट्स, फिर मेरे पास मैं कोई जुगाड़ करूँगी, कोई बड़ा पोट या कुछ आएगा तो फिर मैं अलग अलग कर दूँगी। 2 ये हैं प्लांट मेरे पास, तो मैं दोनों एक ही इसी पोट में, फ़िलहाल मैं बस इसे एक घर दे रही हूँ, ताकि ये इसे मैं अच्छे से रख पाऊँ। दोनों प्लांट्स ऐसे लगा दूँगी, और फिर जब ये चल पड़ेंगे अच्छे से फिर मैं कर दूँगी। तो अभी इनको
गर्मियाँ तो पसंद है, पर ऐसी मेरे जहाँ जैसे गर्मियाँ वैसी इनको पसंद नहीं है। तो इसलिए रूट बॉल मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो इसको बड़ा ही केयरफुली काटूँगी, क्योंकि वैसे ही इनको समर स्ट्रेस है। और रूट्स मैं बिल्कुल भी इनकी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और इस मौसम में अगर रूट्स डिस्टर्ब कर दें बहुत सारे प्लांट्स की जो आम तौर पे यहाँ पे चलते हैं, वो भी जो फिर चलना उनका मुश्किल हो जाता है। और ये तो फिर ऐसा प्लांट है कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ये चलते नहीं हैं। तो फिर इसलिए मैं ज़रा भी नहीं इसको बस ऐसे निकाल दिया, और दूसरा भी ऐसे ही निकालूंगी। और निकाल के फिर दोनों को साइड में लगा दूंगी। और मैं मिट्टी में, मैं मेरे गार्डन की मिट्टी बनी हुई है, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ऑर्गेनिक चीज़ें मिला के बनाती हूँ। और फिर मैं देखूँगी इस मिट्टी में ये कैसे चलते हैं। और जैसे फिर जो मिट्टी की इनकी रिक्वायरमेंट है तो फिर मैं वो देखूँगी। नहीं तो कोकोपीट मिला सकते हैं, क्योंकि छत पे भी हम गमलों को रखते हैं, उठाने भी पड़ते हैं। तो फिर ऐसे अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा भारी होती है तो वो मुश्किल हो जाता है फिर। तो ये इसको बस उसी तरह से जिस तरह से मैंने एक और 2 प्लांट मैंने लगाना सिखाए थे ना, अभी मैं नाम भूल गई, वो भी मुझे वहीं से आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने लकड़ियाँ भर दी हैं, जैसा कि हमेशा मिट्टी बनाती हूँ। और इसको बस टिका भर दूंगी, और कुछ करना नहीं है, बस ऐसे इतना ही टिकाऊंगी। और साइड में थोड़ा सा गहरा कर लूंगी। ये इतना बस ऐसे मिट्टी थोड़ा और डाल दूंगी इसके ऊपर। और ये भी लगाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये मैंने लगा दिए हैं, मिट्टी थोड़ी मैं और इनमें डाल दूंगी, बाकी फिर मैं मल्चिंग भी करूँगी। तो बस ऐसे मिट्टी डाल दी है मैंने, और कुछ नहीं डाला है, ये ऐसे डाल दी है। और जिन लोगों ने जैसे लगाए होते हैं ये मिट्टी में, गार्डन में लगाए होते हैं, तो वो जो इनके छाल वगैरह होते हैं, तो 2 साल का जब प्लांट हो जाता है तो वो हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। तो मेरे को तो ऐसे ही शौक़ है, छिलका इसका हार्वेस्ट करूँ ना करूँ। तो अलग अलग जगहों से लेके प्लांट्स लगाना, चाहे मेरे यहाँ मौसम ऐसा होता है चलते नहीं हैं बहुत सारे प्लांट्स, तो फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ। और ये ऐसे पानी दे दूँगी, खूब सारा पानी। और सुबह फिर मैं ले जाऊँगी, क्योंकि अभी तो शाम हो गई है और सूरज नहीं निकलना है, और रात को तो ठीक ही रहना है। और फिर दिन में सुबह मैं ले जाऊँगी, इनको नीचे ले जाऊँगी। तो चलिए, मुझे इस चीज़ की खुशी हुई, बस ये ऐसे इनकी पत्तियाँ ऐसे धो देनी हैं। इस चीज़ की खुशी हुई कि इनको एक पोट तो मिल गया। अब विंटर के इतने सारे प्लांट्स रहते हैं, अब कितने सारे मैं मंगवाती भी रहती हूँ, फिर भी वो सारे के सारे जो है मेरे पास लगता है कि बस कमी पड़ गई। तो ये मेरे प्लांट्स लग गए हैं, और बस आगे आगे जैसे भी रिज़ल्ट रहेंगे तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी। इतना ज़रूर है कि ये इन्होंने यहाँ की सर्दियाँ सहन कर ली हैं। इस बार बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वो सहन कर ली है, तो ये हार्डी हैं, आराम से चलेंगे, और ये समर को भी सहन कर जाएंगे। नमस्ते जी, शुक्रिया।